अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरियादी खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे दूध की मंडी केटल कॉलोनी में, और मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ शख्सियत डेयरी फार्मर चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के पास। हम गाहे बगाह इनके पास आते रहते हैं और दूध की जो कीमतों के हवाले से जो तयन करना है, और इसके अलावा जो सर्दियाँ आई हुई हैं, दूध की पैदावार में जो कमी होगी उसको किस तरह पूरा करेंगे। और चौधरी साहब, काफ़ी दिनों से पंजाब आना जाना है, उसकी क्या वजूहत हैं, और आइंदा जो डीएफए को लेकर चल रहे हैं वो किस तरह लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम और बख्शबारी भाई, ठीक ठाक खैरियत से है। चौधरी साहब, पिछले दिनों आप लोगों का कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसका क्या हुआ, आपका मुद्दा क्या था, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं। ये वो मसला ये था कि जो हमारा दूध का रेट है ना, ये इसमें एक सरकार होती है और इसके साथ जो है वो तीन स्टेक होल्डर हैं हमारे, जो एक होल सेलर एसोसिएशन है, एक फार्मर एसोसिएशन है जिसकी जो है नुमाइंदगी वो डीएफए करती है, और इसके बाद जो है वो रिटेलर एसोसिएशन होती है। तो इसमें जो है वो एक 15 रुकनी कमेटी बनी थी, तो उसके जो है ना वो सरबराह जो है वो कमिश्नर साहब ने मुकर्रर किया था। तो के सब जो है ना स्टेक होल्डरों के साथ बैठ के जो है ना, और जैसे तूड़ी वनडे राशन के रेट, जानवर के रेट जो है ना उनका जो है ना वो सारी मालूमात जो है वो लेकर, तो एक जो है ना एक बेहतरीन और सबको जो सूट करे इस तरह का नोटिफिकेशन जो है ना वो रेट का जो है ना वो पर लीटर जो है ना वो मुकर्रर किया जाए। तो इस कमेटी को जो 13 रुकनी कमेटी थी, इसकी सरबराही जो है वो डीसी साउथ मेरा ख्याल कर रहे थे। तो ये कमेटी जो है इसने जो है वो अपनी सिफारिशात पेश की, जिसमें डीजी लाइफ स्टॉक जो सिंध थे उन्होंने, और अपना जो हमारे मलीर के थे अपना डिप्टी कमिश्नर उन्होंने, और 2-3 और डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, फूड एंड सप्लाई वाले जो डीजी थे या जो मज़कूरा ऑफिसर थे, उसने जो है वो हमारा रेट 195 रुपये फार्मर रेट को, जो घर की लागत है ना 94, 95, 96 इस तरह की जो है ना वो दी। तो इसके बावजूद भी कमिश्नर साहब ने जो है वो बग़ैर सारे स्टेक होल्डरों की जो है वो मशावरत के बगैर जो है ना साइन लिए बगैर जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था 200 रुपये का, और 180 रुपये जो है वो फार्मर रेट, और 200 रुपये जो है वो रिटेलर रेट जो है ना वो उन्होंने बना के दिया। तो इसमें जो है वो जो बीज का होल सेलर है उसको 8 रुपये दिए। तो इस वजह से, और दूसरी वजह ये थी कि अपना हमारी होल सेल हमारी जो अपना ओपन रेट मंडी होती है, जिसको जो है वो हर जिन्स की चीज़ जो होती है उसको जो वो ओपन रेट पे बिकती है। कभी चीज़ ज़्यादा हो तो कम रेट होता है, कभी चीज़ कम हो तो जो है वो रेट ज़्यादा होता है। तो उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने अपना जो है ना कंट्रोल जो है वो कर लिया था, उन्होंने अपने बंदा बिठा दिया था। तो हमेशा से जो ओपन रेट मंडियाँ होती हैं वो किसी जगह पे भी बहुत से ममालिक में हैं, तो उनको जो है ना वो कंट्रोल नहीं किया जाता, और उनको जो है ना वो आज़ादी होती है कि मसलन इन दिनों में जो को मंडी का रेट थोड़ा कम है, तो हम कम रेट जो है वो कम रेट पे बेचते हैं। अगर कहीं पे जो है वो दूध की किल्लत होती है तो रेट थोड़ा ज़्यादा खोलता है। तो ये पूरा साल जो है ना सुबह शाम का अलग अलग रेट होता है। तो इसके ऊपर कंट्रोल जो है ना वो नजायज़ था, इस हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मतलब अभी जैसे सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, कराची में भी आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ रही है, तो इसमें जानवरों की जो दूध की जो पैदावार है उसमें कमी आती है, और फिर शहरी दूध की तलब में भी कमी आती है। तो फिर रेट का तयन कैसे करते हैं। पुराना रेट जैसे आपने कहा था कि वो मसाइल हल नहीं हुए, तो फिर दूध की पैदावार कम हो जाती है और फिर तलब भी कम हो जाती है। ये असल में ये सर्दियों में थोड़ा जो है वो दूध की जो है ना वो कमी होती है। इसमें जो है वो जो कंज्यूमर होता है, जो ग्राहक होता है ना, वो दही कम ख़रीदता है, तो दही जो है ना वो कम चलती है। इस वजह से थोड़ा सा दूध की मार्केट जो है ना वो अप डाउन जो है वो रहती है।
क्योंकि दही जो है वो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है। दूध तो होता ही होता है, तो दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना मार्केट थोड़ी नीचे भी होती है, कभी ऊपर भी चले जाती है। तो हमारी जो असल में जो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा जो तयन होता है ना कि हमारा जो है वो दूध जो है वो इस वक्त तो डाउन चल रहा है या ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, उसका तयन होता है हमारी ओपन जो दूध मंडी होती है ना, जो ली मार्केट में लगती है, वो हमें बताती है कि अगर हमारा जो आज रेट जो है ना हमने 8,000 खोल दिया, तो 8,000 के दूध नहीं बिके तो हमारा दूध बिके 7,000 के, तो हम अगले दिन सुबह 7,000 का रेट खोलेंगे। अगर सुबह जो है वो साढ़े सात के दूध बिक जाएँ तो अगले दिन हम 7.5 खोल देते हैं, अगर 6.5 हो जाए तो हम 6.5 खोल देते हैं। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। ये हमारी फिर मार्केट जो है ये बताती है, जिसको जो है ना वो अब जो मौजूदा इंतज़ामिया है उसने अपना जो है ना वो कमिश्नर साहब ने अपना जो है वो बंदा बिठाया हुआ है, DC साउथ के हवाले किया हुआ है, तो वो जो है ना मंडी को फिक्स कर दिया गया है 7,050 के ऊपर। तो हो सकता है कि मंडी इस वक्त डाउन हो सकता है ऊपर हो, हमें इल्म नहीं है। अच्छा जो साहब, अभी हालात कैसे हैं बड़े मालिकानों के? जो डिफ़ॉल्ट जैसे एक रेशो बढ़ रहा था, अब वो रेशो बढ़ रहा है, कम हो गया, या वो रेशो कहाँ तक पहुँचा डिफ़ॉल्ट होने का? असल में अल्लाह ताला की कुछ करम नवाजी हुई कि जो है ना राशन के रेट अल्लाह की कुदरत की तरफ से थोड़े कम हो गए ना, तो इस वजह से हमारी जो है ना वो जो है ना चलो बचत ना सही कि हमारे अपने जो अखराजात हैं ना वो पूरे हो रहे हैं। तो लोग जो है ना वो पिछले 2-3 महीने में जो रेट सही था 195 रुपये 46 पैसे था, उसमें जो है ना फार्मर खुशहाल होना शुरू हुआ था। पर जो है कमिश्नर साहब ने कुल्हाड़ा चला के जो है ना वो इस सिस्टम को जो है ना डिरेल कर दिया। तो इस वजह मतलब आप लोग ज़्यादा कमा रहे थे, उन्होंने कंज्यूमर का फ़ायदा सोचते हुए इस तरह के इकदाम उठाया। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो जो है ना फिर हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको जो है ना वो चेक करते। अगर उन्हीं के बंदे जो हैं वो बोल रहे हैं कि इनको अक्सर अपने 195 रुपये जो है वो जो है ना अपना घर में पड़ रहा है, तो हमारी तो अपनी जो कास्ट है वो 229 रुपये है, हम जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं, तो उसके हवाले से हम जो है वो बैठ के बात कर सकते, कम नीचे जो है वो कर सकते थे। बहरहाल कमिश्नर साहब ने हमें जो है ना वो मौका ही नहीं दिया, उन्होंने अपने जो है एक तरफा जो है का इस्तेमाल करके अपना वो इम्प्लीमेंटेशन करवा लिया है। जिस तरह डिक्टेटर एक कर देते हैं ना, इस तरह का उन्होंने अपना रवैया जो है ना वो रवा रखा हमारे साथ। तो मसलन अल्लाह ताला करम फरमाए, हम खुद भी ये चाहते हैं, मैंने बार बार आपको कह चुका हूँ कि हम अपने जो अवाम हैं, जो हमारे दूध को पीने वाले लोग हैं, हम उनको सस्ता दूध देना चाहते हैं, मगर उसके लिए जो है वो आप हमें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करो, हमारा जो है राशन वो सस्ता करवाओ, हमारा जानवर जो है वो सस्ता करवाओ, हमारे जानवरों को जो है दूध की जो दूध नस्ल जो है इसको बेहतरी की तरफ लाने के इक़दाम करें, और हमारे को चीज़ जो है वो सस्ती मुहैया करेंगे तो हम इससे भी रेट कम कर सकते हैं। इससे भी रेट कम कर सकते। अच्छा चौधरी साहब, पिछले दिनों काफ़ी दफ़ा आपका पंजाब आना जाना था, वो क्या था, चेमगोइयाँ उठ रही थी आपके हवाले से, वो दुरुस्त थी या नहीं? नहीं, चेमगोइयाँ तो ऐसी कोई मसला नहीं था, मेरा कोई निजी मामला थे, इसके अलावा जो है कोई माल शाल के हवाले से भी मैं जा रहा था। इसके अलावा कोई हमारे जो है वो जो एसोसिएशन है DFA, और मैं जैसे हसबा जो है उसका मैं इस वक्त सदर हूँ, जो हमारी एसोसिएशन है भैंस वालों की, उसके बावजूद भी मैं हाजी अख्तर साहब को अपना सदर समझता हूँ। मेरे साथी जो हैं वो हाजी अख्तर साहब को सदर समझते हैं। हम उनके जो है वो उनको बैकअप के लिए जो है ना हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि हाजी अख्तर साहब जो है वो इस इंडस्ट्री का जो है ना वो सरमाया है, तो हम जो है वो चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, हम उनके हर मुश्किल जो घड़ी होती है हम उनके शाना बिशाना हों, वो हमारे शाना बिशाना हों। तो इसके अलावा और कोई मसला नहीं था। वो हमारे आपने देखा है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है वो भी आपको नज़र आए कि जो हमने जो है वो अपने फार्म आ रहे थे, अभी रुक गए हैं।
नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो कोई मेरी मसरूफियात की वजह से जो है ना वो ऐसा जो है ना वो आपको लगा में से हमारा जो मामलात है ना वो चल रहे हैं, वो आपको जब हम आपको बताएंगे तो फिर आपको जो है वो उस जगह पे मुझे नहीं, आवाम को बता रहा हूँ चौधरी साहब। नहीं, अब मैं आपके ज़रिए नए आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपके ज़रिए जो है वो आवाम को बता रहा हूँ कि हम जो है जैसे ये हमारा बायोगैस का मंसूबा आ रहा है, इसके वो तो ठप हो गया, बंद हो गया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोई ठप नहीं होगा। गवर्नमेंट के मंसूबे कभी ठप नहीं होते, ये चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये मंसूबा ये इस कराची की, इस बैंस कॉलोनी की, इस इन फार्मर्स की जो है ना वो जो है ना अपना इसकी कारोबार की जो को के अंदर जो है एक नया जो है उसके हवाले से कोई अभी मीटिंग हुए या नहीं हुआ? मीटिंगें हो रही हैं, ये काम रुका नहीं है, ये कभी ठप नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला जो है ये काम चलेगा और इसमें जो है अभी केटल का सियासत का कैसे देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? सियासत का रुख कहाँ जा रहा है? सियासत फ़िलहाल तो जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो आगे है। तो आपको इल्म में होगा कि ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं हमारे भाइयों के अंदर, तो ये वजह है जो आपको थोड़ा आप मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, क्या इख्तलाफ है? अब सुना है कि कहीं चेयरमैन साहब चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री, या नहीं इधर ही है, अपने ऑफिस बेरर को नहीं संभाल रहे हैं। आपके पास क्या नॉलेज है? नहीं नहीं, असल में जो है कि चेयरमैन साहब इधर ही मौजूद हैं और बाकी जो है वो कब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि उनकी ज़ाती मसरूफियात हों, चेयरमैन साहब यहीं मौजूद हैं। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। और हमारे जो है वो ज़ाती काम भी होते हैं ना, कि या नहीं होते कोई जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो अपनी ज़ात को फिर मारना पड़ता है। ये बात ठीक है, पर हम जो है एक फिर इंसान भी हैं यार, हमारे रिश्ते भी होते हैं। इंशाल्लाह नहीं भाई, आप जो है वो कोई भी जो है बंदा है, जैसे आप हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो चंद दिन के लिए छुट्टियों पे चला जाता है। कब छुट्टियों में गया आपको याद है? हमारे जो है वो वज़ीर आला कब छुट्टियों पे गया आपको याद है? हमारे वज़ीर आला साहब गए हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो साबिक़ गुजरे हैं वो बहुत दफ़ा गए हैं, इलाज करवाने के लिए गए हैं। हो सकता है इनको भी मर्ज़ हो, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है यार। आप जो है हमें घेर रहे हो कि हम ये आपस में भाइयों को छोटी मोटी बातें होती हैं भाई। मैं आपका जैसे मैं आप और दोनों सगे भाई हैं, हमारे अंदर इख्तलाफात हो सकता है। इख्तलाफात है ना, तो फिर आप इस चीज़ को मान लो भाई, छोटे मोटे होते हैं, पर वो इस तरह के नहीं है कि जो है कि वो अपना दफ्तर छोड़ जाएंगे। नहीं, ऐसे कतई कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पूरी टीम जो है ना आपको काम मैदान में काम करती हुई नज़र आएगी अल्लाह के हुक्म से। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, डेयरी एसोसिएशन फार्म के रूह रवां यूनाइटेड के और असवा के यहाँ के सदर, और सियासी भी हमने इनसे गुफ्तगू की, दूध के हवाले से भी हमने इनसे गुफ्तगू की। चौधरी साहब स्ट्रेट फारवर्ड है, लट्टी बिल्कुल सीधा बात करने वाले हैं, और इन्होंने यही कहा कि पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मज़ा था वो भी आपने सुना, और धीमे लहजे में बहुत कुछ बोल जाते हैं और अपने काज के मुखलिस हैं। और पिछले दिनों हमने काफ़ी दफ़ा आने की कोशिश की। चौधरी साहब की गैरहाज़िरियाँ यूट्यूब में ज़ाहिर है कि आप इस वक्त देख रहे हैं हुई है, तो उनके पीछे इनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, वो जो चहमगोइयाँ थी वो कोई माने नहीं रखते। और हल्की पुल्की हमने आखिर में जो है यहाँ की जो सियासत का जो रुख अब हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, चौधरी साहब कह रहे हैं सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अब देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।